बता रही थी इन दिनों में प्रभु बहुत सारी चीजें मुझसे बात कर रहा है। 2-3 दिन पहले मैं सोई हुई थी और पूरी रात मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी, तीसरा पहर पूरा हो गया, तीसरा पहर पूरा हो गया, तीसरा पहर पूरा हो गया। और दूसरा पहर, तीसरा पहर पूरा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या परमेश्वर बोलना चाह रहा है। और जब मैं सुबह उठी और मुझे एक चीज और परमेश्वर बोल रहा था, 2026 और मैंने अपनी बाइबल खोली और उसमें एक वचन मेरे पास आया। उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह, लिखा है जब स्वामी आएगा तो वो दूसरे पहर या तीसरे पहर अगर दास को जागते हुए पाए तो वो दास धन्य है। तो परमेश्वर का आना दूसरा पहर या तीसरे पहर, और प्रभु बात कर रहा है, प्रभु कह रहा है, पूरी रात एक आवाज गूंज रही थी, तीसरा पहर पूरा हो गया। 2026 प्रभु ने बोला वो पहर, मैं आपको बता रही हूं, परमेश्वर द्वार पे है, परमेश्वर द्वार पे है। और इस समय पर वो इब्लीस और वो दुष्ट आत्माएं पूरी ताकत से लगी हुई हैं कि कैसे मसीह लोगों को खींच ले पाप में, कैसे मसीह लोगों को संसार में उलझा दे, दुनिया की चमक दमक में उलझा दे, दुनिया के बोझों में, टेंशनों में उलझा दे। लेकिन आपको याद रखना है, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, अपनी दौड़ को पूरा करना है। जैसे पौलुस कहता है कि जो चीजें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने कूड़ा समझ लिया ताकि मसीह को प्राप्त करूं। अपनी दौड़ में दौड़ते जाइए। आप अच्छा दौड़ रहे हैं, आप बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं, लेकिन शैतान आपकी दौड़ से आपको वंचित करना चाहता है। ये समय है, पकड़े रखो ये समय। जो भी तुम्हारे पास थोड़ा सा विश्वास है, थोड़ी सी सेवा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, प्रभु कह रहा पकड़े रखो उसको। समय आ चुका है, समय नजदीक है। हालेलुया। यही वचन था जो परमेश्वर ने मुझे उस रात दिया। तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं हो कि वो विवाह से कब लौटेगा। कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है कि तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं, वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे, तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। हालेलुया। आज आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वो समय आ रहा है जब प्रभु आपकी सेवा करेगा। हालेलुया। यदि वो रात के दूसरे पहर, ध्यान से सुने, या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। और जब मैं ये वचन जब रात को सोते हुए पूरी रात मेरे कानों में गूंजता रहा, दूसरा पहर, तीसरा पहर, तीसरा पहर पूरा हो चुका है, तीसरा पहर पूरा हो चुका है, तीसरा पहर। और मैं इतनी बेचैनी, मैं सोची ये क्या क्या शब्द बोल रहा प्रभु। ये तीसरा पहर पूरा हो चुका है, तीसरा पहर पूरा हो चुका है। और लास्ट में जब सुबह उठने से पहले प्रभु ने बोला 2026, 2026। और यहाँ पे लिखा है यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागता पाए तो वे दास धन्य हैं। तो ये समय जो है यीशु द्वार पे खड़ा है और हमें और फोर्सफुली परमेश्वर के कामों में, प्रार्थना में, उपवास में लगे रहना है। हालेलुया। क्योंकि तीसरा पहर पूरा हो चुका है। 2026 परमेश्वर का वो तीसरा पहर। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा
तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो, तुम सोच रहे नहीं अभी तो प्रभु का आने का, अरे बहुत नजदीक है प्रभु का आना, पर मैं रैप्चर बहुत नजदीक है, प्रभु का आना बहुत नजदीक है। और जब ये दूसरा पैर तीसरा पैर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि प्रभु, और प्रभु ने जब मैं प्रभु क्या है ये, क्या है प्रभु ने कहा 2026 तीसरा पहर पूरा हो चुका है। हालेलुया। सचमुच अभी समय बहुत कम है, ना के बराबर। अब परमेश्वर में सरगर्म होने का समय है। अपनी आंखें सिर्फ प्रभु की ओर लगाएं और अपनी तैयारी करें। आने वाला समय कठिन है, आने वाला समय सताप का है, और इस समय पर विश्वास में खड़े रहना चैलेंज है। वन वर्ल्ड ऑर्डर मैं पहले भी बता चुकी हूं, पूरे संसार में एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा, पूरे संसार में एक ही शासक होगा, एक ही करेंसी होगी, एक ही धर्म होगा। आपके पास फ्रीडम नहीं होगी प्रार्थना करने की। जैसे दानियल के समय पे राजा ने मूर्ति बनवाई और बोला जो कोई इसके आगे नहीं झुकेगा वो मार डाला जाएगा। ऐसे ऐसे लॉ तैयार होंगे कि आपको अपने प्रार्थना करने का फ्रीडम नहीं होगा, वर्शिप करने का आपको उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए भी फरमान है। तो इस समय विश्वास में दृढ़ हो जाओ। अगर आपको मौका मिल रहा है ना इस समय, ये मत सोचो कि ये ऐसा ही रहने वाला है। आज अगर प्रार्थना करने का, उपवास करने का, वचन पढ़ने का मौका मिल रहा है, गवाओ मत ये मौका। यही चीजें, यही दृढ़ता, यही चीजें होंगी जो आपको बचाएंगी। अगर आज संबंध कमजोर रहा ना तो कल को बहुत मुश्किल होगा। इसलिए प्रेम में बढ़ते जाओ। लिखा है प्रेम हजारों नदियां भी प्रेम को बुझा नहीं सकती। प्रेम में इतनी सामर्थ्य है। इसीलिए प्रभु कहता है पहला सा प्रेम। उसने हमसे प्रेम किया और हमें भी उससे प्रेम करना है। और जैसा प्रेम यीशु ने तुमसे किया क्रूस पे, वो प्रेम परमेश्वर कह रहा है अपने प्राण से भी बढ़कर। हालेलुया।